अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ हमाद जफ़र एंड वेलकम टू साइंस मैट्रिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 और उसका टॉपिक है हमारे पास एलोट्रोप्स एंड एलोट्रोपी। एलोट्रोप क्या होते हैं? एलोट्रोप डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स होती हैं एक ही एलिमेंट की, यानी उसके अंदर होता यह है कि एटम डिफरेंट होते हैं या उनकी अरेंजमेंट क्या होगी, डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल देखें, हमारे पास ऑक्सीजन है और ये किस फॉर्म में है? गैशियस फॉर्म के अंदर है, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है एक और फॉर्म में जो है O3, और वो भी किस फॉर्म में है? गैशियस फॉर्म में। मतलब एक ही एलिमेंट है, डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन इसकी और इसकी फिजिकल स्टेट क्या है? सेम है। तो दे हैव सेम फिजिकल स्टेट्स बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए? एलोट्रोप्स। तो हम डेफिनेशन देखते हैं एलोट्रोप्स की क्या होती है। एलोट्रोप्स आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स। इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ऑफ द सेम एलिमेंट इन द सेम फिजिकल स्टेट हैविंग डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, होता यह है कि डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैं एक ही एलिमेंट की। क्योंकि उनके जो अरेंजमेंट है वो क्या है? डिफरेंट है। कैसे अरेंजमेंट डिफरेंट है? इसमें एटम 2 हैं, इसमें एटम 3 हैं। अगर हम एक और एग्जांपल लें, जैसे सल्फर है हमारे पास, सल्फर की एक स्टेट है वो S8 है, ये सॉलिड फॉर्म में है। एक और स्टेट है वो भी किस में है? सॉलिड फॉर्म में है। अब ये भी किस फॉर्म में है? सॉलिड में है। अगर हम देखें तो दोनों के एटम क्या हैं? सेम है। पता कैसे चलेगा कि डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैं? तो इसकी शेप स्टूडेंट मोनोक्लिनिक है और इसकी शेप है रोम्बिक। मोनोक्लिनिक और ये है रोम्बिक। तो हम सिंपली एलोट्रोप्स को क्या समझ सकते हैं कि एलोट्रोप्स डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स होती हैं सेम एलिमेंट की, लेकिन उनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है? सेम होती है। मतलब एक ही एलिमेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। अब इसके दो फैक्टर्स हैं। कैसे? या तो दोनों के एटम डिफरेंट होंगे, इसमें 2 एटम है, इसमें 3 एटम है। अगर दोनों के एटम सेम हो, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इनकी अरेंजमेंट ऑफ एटम क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो दैट मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो एलोट्रोप्स क्या होते हैं जी? आर द डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट इन द सेम फिजिकल स्टेट हैविंग डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। सही है। तो इसी तरह हमारे पास बहुत और भी एग्जांपल्स हैं। जैसे हमने ऑक्सीजन की देखी, ऑक्सीजन कन्वर्ट होता है ओजोन में। अच्छा, वो टेम्परेचर जिसके जरिए एक एलोट्रोपिक फॉर्म दूसरी में कन्वर्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। अगर इतना टेम्परेचर हम उसको दे दें तो वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह हमारे पास एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन भी हैं, लेकिन ये तो थे एलोट्रोप्स। एलोट्रोपी के, एलोट्रोपी वो फिनोमिना है कि जिसमें हम एलोट्रोप्स को डिस्कस करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? एलोट्रोपी। अब देर आर 3 टाइप्स ऑफ या 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले नंबर पे आती है ग्रेफाइट, फिर है डायमंड, और तीसरे नंबर पे बकीबॉल है। इसका नाम है फ्लोरीन्स भी कहते हैं, इसको बकमिंस्टर भी कहते हैं। अब
ये तीनों एलोट्रोपिक फॉर्म्स कार्बन की हैं, मतलब कार्बन ही से ये तीनों बने हुए हैं और तीनों सॉलिड है। क्यों? क्योंकि हमने बोला हुआ है कि सेम फिजिकल स्टेट होना जरूरी है। तो सबसे पहले नंबर पे आती है जी हमारे पास ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ग्रिफीन से निकले हैं और ग्रिफीन का मतलब है टू राइट। जैसे पेंसिल का सिक्का होता है ना, पेंसिल के सिक्के के अंदर भी हमारे पास ग्रेफाइट होता है, ये ब्लैक कलर का होता है। अब इसके अंदर होता क्या है, कार्बन की वैलेंसी क्या है? कार्बन की वैलेंसी है 4, मतलब वो 4 बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 4। इन ग्रेफाइट स्ट्रक्चर ईच कार्बन इज बाउंडेड विद अदर 3 कार्बन आइटम्स। कैसे? कवेलेंटली, मतलब एक कार्बन 3 कार्बन से मजीद अटैच होगा। हर कार्बन 3 कार्बन से अटैच होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हर एटम का, हर कार्बन का क्या होगा, बाकी होगा, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे। मतलब इसके पास भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह इसके पास भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा, और ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा और सबके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दैट्स व्हाई ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट को हम इसीलिए इलेक्ट्रोड्स के तौर पे भी यूज करते हैं। ये स्लिपरी होता है, सॉफ्ट होता है, ये लुब्रिकेंट्स के तौर पे भी यूज होता है। अब ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है और हेक्सागोनल शेप बनती है 6 कोनों वाली। कैसे? देखें, ये जो डॉट्स हैं ये हैं कार्बन, जैसे एक कार्बन 2 3 4 5 6, इसी तरह 6 ये होंगे। मतलब ये देखें ऊपर नीचे तय बतय होंगी। ये एक कार्बन की लेयर है, ये नीचे लेयर है, ये तीसरी लेयर है, ये चौथी लेयर है, इस तरह लेयर स्ट्रक्चर होता है इसका। तो इसमें 6 कोने होते हैं, दैट्स व्हाई इसको हम क्या कहते हैं, हेक्सागोनल इन शेप। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आती है डायमंड। डायमंड इज अ सेकंड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ये एक 3 डायमेंशनल होती है, ये 2 डायमेंशनल था हमारे पास और ये हमारे पास होती है 3 डायमेंशनल। इसके अंदर एक कार्बन 4 कार्बन से मजीद अटैच होता है, बाउंडेड होता है। कैसे? इस तरह से। इधर भी कार्बन लगा होगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी। इसी तरह इन कार्बन के साथ भी मजीद 4 कार्बन अटैच होंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। दैट्स व्हाई डायमंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसका बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ये देखिए, ये एक कार्बन है, ये दूसरा, ये तीसरा, सॉरी ये पहला कार्बन है, इसके साथ 4 गिनने हैं ना हमने। तो पहले नंबर पे आता है जी ये वाला, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। इसी तरह अगर ये वाला कार्बन हम गिने तो इसके साथ भी क्या होगा, 1 2 3 4, यानी हर कार्बन के साथ 4 कार्बन अटैच है। तो इस तरह के एक कॉम्प्लेक्स रिजिड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, डायमंड। ठीक है जी। इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड है क्योंकि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है। अच्छा, तो ये हार्ड होता है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये टेट्राहेड्रल शेप बनाता है। टेट्राहेड्रल से मुराद ये 4 कोनों वाली शेप है, मतलब एक कार्बन ये अटैच होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, एक बाहर होता है और एक अंदर की तरफ होता है। इसको इसकी हार्डनेस की वजह से कटिंग टूल्स के तौर पे भी यूज होता है। डायमंड कटर हमारे पास एक होता है जिससे हम डिफरेंट चीज़ों को काट सकते हैं। इसको हम ज्वेलरीज के अंदर भी यूज करते हैं क्योंकि ये एक शाइनी होता है जिसकी वजह से ये बड़ा एस्थेटिक लुक्स आपको देता है। इसके बाद हमारे पास आती है जी बकी बॉल, और ये 60 कार्बन आपस में जुड़े होते हैं एक हालो रिंग की शेप में, C60। 60 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम नोट करें इसमें कार्बन की मिकदार भी डिफरेंट है,
इसमें भी डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट है, यानी पहला ही फैक्टर हमारा हो गया। और दूसरे नंबर पे जो दूसरी बात थी कि अगर कार्बन एटम सेम हो तो फिर, तो यहाँ पे सेम है नहीं, अगर सेम होते तो तब भी इनकी अरेंजमेंट्स क्या है, डिफरेंट है। ये एक लाइट वेट होता है, इसको हम नैनो टेक टेक्नोलॉजी के अंदर यूज करते हैं लाइट वेट चीजें बनाने के लिए। इनको हम मेडिसिन के अंदर भी यूज करते हैं। इसके अंदर अगर हम देखें तो कुछ पेंटागोन्स नजर आ रही हैं और कुछ हेक्सागोन्स नजर आ रही हैं। तो इसके अंदर 12 हेक्सागोन्स हैं और 20 पेंटागोन्स का स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है। तो ये थे जी हमारे पास एलोट्रोप्स। मज़ीद इसके अंदर फिर इंशाल्लाह मज़ीद लेक्चर्स के साथ हम आएंगे। मज़ीद है उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।